मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वही ऑपरेशन जिसके महज 10 मिनट बाद ही मोदी सरकार ने इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया था। लेकिन आज 1 साल बाद सवाल ये है कि वो सबूत कहां पर हैं, वो फाइलें कहां हैं। हकीकत तो ये है कि बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही शहरियों का लहू बहाने वाली मोदी सरकार के पास इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने तो मुश्तरका तहकीकात की पेशकश करके मोदी को आईना दिखाया था, मगर जिसके अपने हाथ अपनों के खून से रंगे हों वो आईने से नजरें कैसे मिलाएगा। आज भारत के अंदर से उठने वाली आवाजें ये साबित कर रही हैं कि पहलगाम वाकया कोई दहशतगर्दी नहीं बल्कि दिल्ली के ऐवानों में तैयार किया गया एक खूनी ड्रामा था। आज गोदी मीडिया सेगमेंट में हम मोदी सरकार के इस ढोंग को बेनकाब करेंगे। तो भारत के लोग खुद ही मानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जाहिल है। मैसम रजा साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैसम साहब फरमाएगा, वाकई के महज 10 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाली मोदी सरकार 1 साल गुजरने के बावजूद आलमी सतह पर या अपनी ही अदालतों में कोई भी एक ठोस सबूत पेश क्यों नहीं कर सकी? क्या ये खामोशी खुद इस ऑपरेशन के फॉल्स फ्लैग होने का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? देखिए, जहां तक ये आरएसएस का और ये मोदी सरकार का और ये सारी गोदी मीडिया की गेम है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये को पहली दफा नहीं था। इनकी की पूरी हिस्ट्री है, इनकी परंपरा है, इनकी पूरी एक कल्चर है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। क्योंकि आज तक किसी सच के बुनियाद पे इन्होंने तो कोई चीज इंट्रोड्यूस की नहीं है। वो सारा एक झूठ का और दहशतगर्दी का, एक एक्सट्रीमिज्म का एक मलबा था जो इन्होंने हुकूमत में ग्रिप कायम करने के लिए मुसलमानों, हिंदू, क्रिश्चियन को आपस में लड़वा के तो वो तो कायम कर लिया। मगर झूठ के ऊपर जब एक बिल्डिंग आपकी बनती है, हुकूमत बनती है, तो वो कायम नहीं रहती। तो इसके लिए इनको पे दर पे इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन हुआ है बजाय इसके कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस उन दहशतगर्दों को पकड़ें, अगर कोई थे तो, बजाय इसके कि आप उनका ट्रैक करें कि वो आए कहां से, वो 200 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके वहां तक पहलगाम तक पहुंचे कैसे, उनके सहूलतकार कौन थे, कौन उनके लेके आया, किसने उनको जो है लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, किसने उनको एमुनिशन प्रोवाइड किया, किसने उनको वो सारी जो आईटी थी वो किसने दी, इंफॉर्मेशन किसने दी। इसकी बजाय 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में कुछ नामजद जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो दहशतगर्द पाकिस्तान से हैं। यानी कि इन्होंने खुद अपनी पूरी जग हसाई का सामान पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैसन साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के किरदार को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कई बार मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की ताकि हकायक दुनिया के सामने आ सके। भारत इस पेशकश से मुसलसल फरार क्यों इख्तियार कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या उसे डर है, क्या ज्यादा ना तहकीकात होगी तो इसके अपने ही इदारों को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा? चोर ही खुद लोगों को चोर कहना शुरू कर दे तो जब कोई भी उसको आके उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बोलेगा तो वो वहां से भाग जाए, क्योंकि उसको पता होगा कि जब भी कहीं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो चोर वही निकलेगा, दहशतगर्द वही निकलेगा, प्लानर वही निकलेगा, एग्जीक्यूटर वही निकलेगा। इसी तरह आपको वो अमन समझौते वाली ट्रेन का जब इन्होंने बम ब्लास्ट और आग लगाई और पूरा हुआ, उसमें इनके अपने रॉ के सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान ने जब इनको अगर इन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने 10.5 इनको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए ऑफर कर दिया। पाकिस्तान ने कई ममालिक को कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी आप शामिल हो इसकी इन्वेस्टिगेशन में और हम जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्यों शामिल नहीं किया? क्यों? वो दहशतगर्द जिन्होंने फायरिंग की पहलगाम में वो भी इनके अपने थे। वो जो उन्होंने टोपी ड्रामा उधर रचाया बंदे मरने के लिए और वो बेवाओं के उधर ही 10.5 इंटरव्यू भी कर लिए और वो उधर उसकी खामन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बीवी इधर मेकअप करके इंटरव्यू दे रही। कहने के कुछ झूठ के भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। ये गोदी मीडिया को और ये सारी मोदी मीडिया को इनकी अकल जो जब अल्लाह ताला अजाब किसी के ऊपर डालना होता है तो इस जैसे सरबराह उस मुल्क को दे देता है। बिल्कुल मैसन साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे।